पूरा एक RWA के अध्यक्ष है बहलोलपुर गांव के, उन्होंने एक तहरीर दी थी जो मीट कट्टी की दुकान थी उनको लेके कि ये सब हटाई जाए। मंदिर के आसपास 500 मीटर के दायरे में, 150 मीटर के दायरे में ये सब मीट वगैरह नहीं बिकना चाहिए। उसके बाद में रात को करीब 2 बजे के करीब ये घटना हुई है जो मंदिर में। हाँ, वे दुकानें चल रही थी, वो बूचड़ खाने थे, दुकान के बूचड़ खाने थे। तो आक्रोश तो है इस चीज़ का, इसी चीज़ में ये विवाद हुआ है। यहाँ पर लोग नाराज तो हैं योगी जी से। 17 बूचड़ खाने थे, हम 7 समंदर थे, 17 बूचड़ खाने थे यहाँ से वहाँ तक। गांव के साथ गए हैं, सबको बताया, उसके बाद बिल्डोजर चला। ये घटना हम मान के चल रहे हैं, लगभग कोई ना कोई बाहर का आदमी है, गांव का आदमी ऐसी घटना नहीं शामिल हो सकता है। ठीक चला गया आप, यहाँ मीट मच्छी सड़क पर धरे बैठे रहे हैं सब में। मांग ये है जो भी ये करके गया है वो गिरफ्तार हो जाए। सरकार तो ठीक ही है, हिंदुत्व राष्ट्र के लिए वोट हमने भी किए बीजेपी को, पर बट हम ये बोलना चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए, जब मंदिर पे ऐसा हो रहा है आजकल, जब गोड्स के लिए अटैक हो रहा है, तो फिर आम आदमी का क्या है वहाँ पे। ये सरकार अच्छी है, इस मामले में अच्छी सरकार है, हिंदुत्व के लिए मर रही है सरकार, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमने भी वोट बीजेपी को दिया, ऐसी बात नहीं है, करेगी सरकार जहाँ तक हमें सरकार से उम्मीद है अपनी से। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली से निकट यानी कि उत्तर प्रदेश के बहलोलपुर में है, यानी कि नोएडा सेक्टर 63 में आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बहलोलपुर का शिव मंदिर है। ये वही शिव मंदिर है जहां पर अभी कुछ दिन पहले, यानी कि हम संडे की रात की बात करें, रविवार की रात की बात करें, तो जिस तरीके से ये जो कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोग कहें, जिस तरीके से शिव मंदिर में तोड़फोड़ की गई, शिव मंदिर में जिस तरीके से जो मूर्तियां अंदर रखी थी उनको खंडित किया गया और अंदर जो शिवलिंग था उसे भी हटा दिया गया। यहाँ तमाम गांव वाले आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस प्रशासन भी है और गांव के वो लोग भी मौजूद हैं जो कि अभी तक आक्रोशित हैं उन चीज़ों की वजह से, उन हरकतों की वजह से जो कि रविवार की रात को की गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो भी यहाँ पर है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा जो ज़्यादा लोग हैं, जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो बैठे हुए हैं क्योंकि जो चीज़ें हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सके। या तमाम लोग बैठे हैं, उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या था। जितनी जानकारी हमें मिली है, ये जानकारी ये मिली है कि यही गांव वालों की तरफ से यहाँ पर जितनी भी, यानी कि इस पूरे एरिए में 2000 से ज़्यादा इलीगल मीट की दुकानें हैं, जिसको लेकर बहलोलपुर के गाँव के लोगों ने पुलिस से शिकायत की कि यहाँ पर बिना, यानी कि अवैध जो मीट की दुकानें हैं उन्हें बंद किया जाना चाहिए। और उसी के चलते हम ये कह सकते हैं कि जो इलीगल दुकानों को चला रहे थे और योगी सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में फिर एक बार रिपीट हुई है, ये उसका भी आक्रोश है क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि किसी मंदिर को इस तरीके से मंदिर में मूर्तियों को खंडित किया गया है, शिवलिंग को भी तोड़ने की कोशिश की गई है क्योंकि इससे पहले कानपुर में भी ऐसी घटना हमें देखने के लिए मिली थी। यहाँ गाँव वाले मौजूद हैं, उनसे एक एक करके बात करेंगे, पूरा मामला क्या था और अब पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई चल रही है, पुलिस ने क्या कहा है इनसे और गांव वाले इस पूरे मामले को लेकर क्या जांच चाहते हैं और क्या ये लोग बोलते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ललित यादव है। अच्छा, ये बताइए ललित यादव जी, आप यही हैं, बहलोलपुर से ही हैं आप जरा बहलोलपुर के रहने वाले हैं। क्या पूरी घटना, कैसे चीज़ें शुरू हुई, बताइए जरा। चीज़ें ऐसे शुरू हुई जी, पूरा एक RWA के अध्यक्ष है बहलोलपुर गांव के, उन्होंने एक तहरीर दी थी जो मीट कट्टी की दुकान थी उनको लेके कि ये सब हटाई जाए। मंदिर के आसपास 500 मीटर के दायरे में, 150 मीटर के दायरे में ये सब मीट वगैरह नहीं बिकना चाहिए। तो उन्होंने सुबह दोपहर में 2 बजे के करीब SHO साहब को दी, वो लिखित में रिटर्न में भी है उनके पास में। उसके बाद में रात को करीब 2 बजे के करीब ये घटना हुई है जो मंदिर में सारी मूर्तियों को तोड़ के खंडित किया गया, ब्लड भी अंदर, मांस वगैरह जो भी कुछ था वो डाला गया। बाकी सुबह में यहाँ पर गाँव के लोगों में काफ़ी आक्रोश था, उसके बावजूद काफ़ी संख्या में वरिष्ठ पुलिस प्रशासन अधिकारी पहुँचे यहाँ पे। हमारे DCP साहब हैं हरीशचंद्र जी, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसकी निष्पक्ष जांच करा के और जो भी जिसने भी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया हम उसको जल्दी आपके जांच करा के सामने रखेंगे जो भी कुछ है। तो इसलिए गांव वालों ने थोड़ा शांति का उनका वेट कर रहे हैं। यदि वो जो इसमें कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं या कुछ नहीं बोलते हैं तो फिर गाँव के लोगों का कहना है कि फिर से बहुत बड़ा कदम भी उठ सकता है। अच्छा, अभी ये खबरें भी आ रही हैं कि पुलिस की तरफ से कुछ अवैध लोगों के ऊपर भी केस किया गया है, उनके बारे में कोई जानकारी, किसी पे शक हो कि हाँ ये हो सकते हैं? शक किसी पे नहीं है, बस यही है कि जिसने भी करा है बहुत गलत करा है। गांव में बड़ा प्रेम है, गांव के किसी लोग इतना हिंदू
उसमें हमारा कोई भी इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकता। कोई नहीं दे सकता। कोई नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं चीजें ये भी देखी जा रही हैं कि जिस तरीके से योगी सरकार रिपीट हुई है तो उसका भी गुस्सा, इसीलिए मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, ये भी हो सकता, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। चलिए आप बताइए, आपका क्या कहना है कि जिस तरीके से गांव में मंदिर को टारगेट किया गया, दुकानों के बारे में क्या कहेंगे? अवैध दुकानें चल रही थी मीट की। हाँ, वे दुकानें चल रही थी, वो बूचड़ खाने थे, दुकान के बूचड़ खाने थे जिन्हें हमारा हटाने का पूरा प्रयास रिया है। और ये किसने करा है, प्रशासन अब क्या कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। प्रशासन से अभी तक तो उम्मीद है, लेकिन पूरी तरीके से हम संतुष्ट अभी कह नहीं सकते कि प्रशासन से कोई कार्रवाई पूरी तेजी पे है, क्या है यह हमें अभी कुछ पता नहीं। ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, जो गांव की तरफ से तहरीर दी गई थी, जो इलीगल मीट की दुकानें चल रही थी, इनके ऊपर भी बुलडोजर चला दिया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? बुलडोजर चला दिया, वो तो आगे के लिए अब लगने ही नहीं देंगे, उन्हें खत्म ही कर दिया हमने। हाँ, अब तो किसी की भी कुछ भी हो, वो पूरे प्रशासन के लाइसेंस हो या ना हो, हम अपने गांव के आसपास, मंदिर के पास, अपने धर्म स्थल के पास वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, बस हमारा ये कहना है कि अब ये दोबारा से तो अपने भविष्य में हम तो अपने जीते जी से लगने नहीं देंगे। ये हमारा कहना है इसे। देखिए, ये जो इलीगल दुकान थी, इनके ऊपर बुलडोजर चल चुका है। योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के सीएम है, सरकार रिपीट हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें लग रही हैं कि सरकार वापस आने से भी ये आक्रोश, लोगों को आक्रोश तो है इस चीज़ का, इसी चीज़ में ये विवाद हुआ है। यहाँ पर लोग नाराज तो हैं योगी जी से कि वो इस चीज़ के खिलाफ हैं, गलत करते हैं, गलत होता आया शुरू से, हिंदुओं के साथ तो ये होता आया है। लेकिन आज तो हम मजबूत हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। मैं हिंदू युवा वाहिनी का संगठन का एक कार्यकर्ता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि गांव वाले लोगों के साथ हिंदू युवा वाहिनी के भी कुछ लोग मौजूद हैं। आप जरा आगे आ जाइए। मजबूत बोलेगा इसको सारी घटना को। ये बताइए, जिस तरीके से भूचड़ खानों को लेकर अगर तहरीर दी जाती है तो उसका गुस्सा मंदिर पर निकाला गया है। पुलिस जांच क्या कर रही है, क्या अब और भी ज्यादा उम्मीदें हैं? 17 बूचड़ खाने थे, हम 7 समंदर थे, 17 बूचड़ खाने थे यहाँ से वहाँ तक। गांव के साथ गए हैं, सबको बताया, उसके बाद बुलडोजर चला। ऐसे नहीं बताइए, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो योगी सरकार के अधीन है, अब जो काम हो रहा है उससे कितना संतुष्ट है? उससे संतुष्ट नहीं है। जब योगी जी ने ये कह रखा है कि इस तरीके से इस धार्मिक स्थलों पे बूचड़ खाने नहीं खुलेंगे, फिर भी ये लोग खुले पड़े हैं। और भी गाँवों में ऐसे नहीं है, हमारे गाँव में और भी जगह बूचड़ खाने खुले हुए हैं। तो प्रशासन क्यों खुलन दे रहा है ना स्कूलों के पास या मंदिरों के पास? कह रहे हैं कि अंदर किसी दुकान में लाइसेंस वगैरह लेकर अपना काटो, जो सुविधा सरकार देती है उसके हिसाब से। लेकिन ये फिर भी मिल भगत से चला रहे हैं सब लोग बूचड़ खाने। तो ये बिल्कुल गलत है। इस चीज़ से किसी भी, ये गांव का किसी भी गांव में इस तरीके से मतलब बूचड़ खाने नहीं खोलने चाहिए हमारे। क्या कहा आपने? मैं जो आज ये बूचड़ खाने बंद कराए गए हैं, ये पिछली बार जब सरकार आई थी महाराज जी की, जब भी एक बार ये पहल हुई थी कि जैसे कोई बिरयानी लगा रहा है, कुछ लगा रहा है, सब चीज़ पे पाबंदी करी गई थी। ठीक है, लेकिन कुछ बनता है कि हम भी लोग हैं, हम लोगों को भी ये मुद्दा उठाना चाहिए जब जाके कुछ प्रशासन करे। ऐसा नहीं लगता कि योगी सरकार पुनर्रिपीट हुई है तो उसी का बदला, उसी की खींच निकाली जा रही है? ना, कुछ यही है, कुछ विवाद हो, लोग हैं कुछ ऐसे जो भाई चाहते हैं ये कि विवाद हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो। नहीं, आज तक यहाँ कभी 50-100 साल से कभी ऐसी कुछ बात कहीं आसपास में हुई नहीं। गांव में यहाँ पर कभी ऐसा कोई विवाद कभी हुआ नहीं है। अब यही है कि आगे शांति बने, अभी तो इसीलिए बैठे हैं। बाकी देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, ना तो फिर अपना प्रदर्शन मजबूत करेंगे हम। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर पुलिस उस मंदिर में जिस तरीके से बेशर्मी की हद पार कर दी गई है, शिवलिंग को खंडित किया गया है, और यहाँ पर जो रक्त मिला था वो भी किसी ह्यूमन यानी कि आदमी का था, जिसने परिसर को तोड़कर, यानी कि जो शीशे में रखी हुई मूर्ति थी उसे तोड़ने का प्रयास किया। और यही कारण था कि जिस व्यक्ति ने भी ये पूरा काम किया उसके हाथ में भी चोट लगी। और ये युवा वाहिनी या फिर हम युवा वाहिनी के भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनका भी ये कहना है, और गांव के लोगों का भी यही कहना है कि प्रशासन की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है, और अगर आगे चल के थोड़ी सी भी ढील गांव के लोगों को दिखाई देती है तो वो भी प्रशासन के मतलब प्रशासन को लेकर बोलेंगे कि और भी ज़्यादा मजबूती इस पूरे प्रकरण में दिखाई जाए, क्योंकि मंदिर का जो परिसर है वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर भी इस तरीके का कोई भी भूचड़ खाना नहीं होना चाहिए। अब ये भी बात कही गई है और जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है कि लगातार निरंतर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। एक तरफ मंदिर के परिसर में इस तरीके से मंदिर मूर्तियों को खंडित करने की बात सामने आई है, तो वहीं दूसरी तरफ जो बुलडोजर चलाए गए हैं वो एरिया भी हम आपको कुछ देर में दिखाएंगे। पर पहले यहाँ पर कुछ और लोग बैठे हुए हैं, वो भी गाँव के लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अतुल जी, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से अब मंदिर को लेकर जो घटना हुई उसके बारे में क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची, क्या मांगे हैं आप?
मैम मांग ये है जो भी ये करके गया है वो गिरफ्तार हो जाए और कड़ी से कड़ी सजा मिले उसे। पुलिस प्रशासन जल्दी से जल्दी उन्हें पकड़े, जल्दी से जल्दी। हाँ जी, हमारी मांग ये है। और अभी जो बूचड़ खानों पर बुलडोजर चला है, गांव वालों की तरफ से ही तहरीर दी गई थी, उसके बारे में जी, गांव वालों को जो तहरीर दी थी गांव वालों ने, उसके बाद में रात में ये काम किया उन्होंने। फिर सुबह में जब पता लगा है तब बूचड़ खानों पर बुलडोजर चलाया गया, वो भी गांव वालों के द्वारा। प्रशासन ने तब भी कुछ नहीं किया था जी। तो अब तो बूचड़ खाने वो हट गए हैं, जिसको लेकर लगातार गांव वालों को प्रॉब्लम थी। मंदिर के आसपास वो बूचड़ खाने थे जी। मैम अभी थोड़े दिन हटे रहेंगे, फिर लग जाएंगे। पुलिस वालों का काम क्या है, पहले भी एप्लीकेशन दी थी 1-1.5 महीने पहले, जब भी कुछ नहीं किया था उन्होंने। अब गांव वालों को सख्त होना पड़ेगा, हम सबको सख्त होना पड़ेगा अपने भगवानों के लिए, मंदिरों के लिए। तो हमें अपना कार्रवाई अपने आप करेंगे जब प्रशासन नहीं करेगा तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु यादव है। हिमांशु जी, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से अब मंदिर को लेकर कार्रवाई चल रही है, लगातार पुलिस भी काम कर रही है, क्या उम्मीदें हैं, क्या और उम्मीदें हैं कि जिन्होंने ये वारदात को अंजाम लिया है वो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हों। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो कार्रवाई कर रही है, जैसे कि डीसीपी की भी। आज का टाइम लिया है प्रशासन ने, कल तक का टाइम और देते हैं हम। और नहीं तो जितना भी ये मीट शॉप्स थी इधर हो सकता है हम लगने भी ना दें आगे चल के। वैसे अब तो सरकार बदल, योगी सरकार है, अब दूसरी बार योगी सरकार वापस आ चुकी है। इस पर क्या कहेंगे कि अब सरकार इस तरीके की चीज़ों को वापस होने देगी? देखो, सरकार तो ठीक ही है, हिंदुत्व राष्ट्र के लिए वोट हमने भी किए बीजेपी को, पर बट हम ये बोलना चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए, जब मंदिर पे ऐसा हो रहा है आजकल, जब गॉड्स के लिए अटैक हो रहा है, तो फिर आम आदमी का क्या है वहाँ पे? तो थोड़ा सा इस चीज़ का, सरकार इस चीज़ का एक्शन ले और जल्द से जल्द गिरफ्तार कराया जाए, जल्दी से जल्दी। हाँ। तो उम्मीदें हैं कि योगी सरकार इन चीज़ों को जल्दी से एक्शन लेगी। बोल तो रखा है, देखो कल तक का और टाइम और देखो। इलीगल दुकानें जो चल रही हैं, योगी सरकार के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार इन चीज़ों पर एक्शन लिया है सरकार? जी, ये सरकार अच्छी है, इस मामले में अच्छी सरकार है, हिंदुत्व के लिए मर रही है सरकार, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमने भी वोट बीजेपी को दिया, ऐसी बात नहीं है। करेगी सरकार जहाँ तक हमें सरकार से उम्मीद है अपनी से, जल्दी जल्दी जितने बूचड़ खाने हैं, जितने कारखाने चल रहे हैं, सब बंद कराए जाए। सब बंद कराए जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयवीर प्रधान, गांव बहलोलपुर। अच्छा, ये बताइए प्रधान जी कि यहाँ पर जो अंकल बैठे हैं, उनके अभी तक कुर्ते पर रंग लगा हुआ है। जिस तरीके से एकता दिखाई जाती है, कहीं ना कहीं जो मंदिर के परिसर में जिस तरीके से बेशर्मी की हद पार की गई है, मूर्तियों को खंडित किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, जो रंग की बात कह रही हैं आप, 35-40 साल मंदिर हो गए हैं लगभग, तो 35-40 साल में कभी भी ऐसी घटना नहीं हुई जो अब हुई है। और हमारे गांव में बहुत प्यार है, कोई ऐसी बात नहीं है। जिस तरीका की ये घटना हुई है, ये घटना हम मान के चल रहे हैं, लगभग कोई ना कोई बाहर का आदमी है, गांव का आदमी ऐसी घटना नहीं शामिल हो सकता है। निकल कर सामने आ रही वो ये आ रही है कि गांव की तरफ से एक तहरीर दी गई थी जो बूचड़ खाने हैं इन्हें बंद करने को लेकर, उसके बाद ही मंदिर में ये चीज़ें हुई हैं, क्या कहेंगे? हाँ, ये है, ये गांव के RW हैं, कुछ लोग और साथ ही थे उनके। उन्होंने, जो गांव के लोगों ने एप्लीकेशन दी थाने में, और एप्लीकेशन पहले दिन देने पे शाम को रात को ये घटना होगी। तो इस तरफ भी देखा जा रहा है जोड़ करके कि हो सकता है कि इससे ही नफरत मान के कैसी भी कोई घटना को अंजाम दिया हो। अब ये तो पुलिस प्रशासन ही जो इसे खोले। जिस तरीके से मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, पहले कानपुर और अब यहाँ नोएडा में, लगातार कहीं ना कहीं सरकार वापस हुई है, योगी सरकार वापस आई है, इसका तो ये कारण नहीं है ना? इसका कोई कारण नहीं है। यहाँ तो पहली बार ही ऐसा हुआ है, हमारे क्षेत्र में तो पहली बार हमें ऐसा लग रहा है। इसमें सरकार की कोई, इसमें हमको नहीं कह सकते सरकार। लोगों का जो, जैसे कि जो लोग एकता नहीं चाहते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं खिसियाए हुए हैं सरकार के रिपीट करने से। ना, हमारे गांव में बहुत एकता है। अगर आप गांव में घूम के देखोगी तो हमारे गांव में बहुत एकता है। ये तो सरकार अदलती बदलती रहती है, किसी की बनी किसी की उतरी, ये तो चलती रहती है। इससे सरकार का कोई मतलब नहीं है मंदिर की तरफ। क्या कहेंगे इस बारे में, जो पुलिस की तरफ से बुलडोजर चलाए गए उन दुकानों के ऊपर, जिसको लेकर तहरीर दी गई थी गाँव की तरफ से? ना, वो तो ठीक हुआ, जो मीट की दुकान है उन पे बुलडोजर चलाए प्रशासन ने, वो उनका काम है, वो कर रहे हैं, ठीक है। इसको हमें आश्वासन दिया, हम इससे जल्दी केस को खोलेंगे, हम उनका इंतजार कर रहे हैं, बैठे हैं हम। कुछ लोगों के ऊपर केस भी किया गया है? नहीं, केस नहीं, हमने अब तहरीर दी है। अब तहरीर देकर पुलिस किसको उठाती है, जांच करती है, वो तो पुलिस का विषय है। हमने उसमें लिखित में दे दिया एप्लीकेशन अपनी तरफ से। अभी कौन उठाया है, क्या जांच कर रहे हैं, ये तो पुलिस प्रशासन ही जाने। और हमारी तरफ से आप पुलिस प्रशासन से भी ये पूछें कि कितने समय में कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं खेल रहे हो कि इसको खोलो, इसको। ये हमारी तरफ से आप पूछना जरूर, हम भी पूछते हैं, आप भी पूछो। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? शेर सिंह। ताऊ जी, मुझे ये बताइए कि बूचड़ खानों पे जो बुलडोजर चला है सवेरे, योगी आदित्यनाथ का क्या कहेंगे उस पर? क्या कहेंगे उसके लिए? गांव वालों को परेशानी थी,
उसकी तहरीर दी लिख के, पुलिस ने जो है उसके उन पर बिल्डोजर चलाया है। तो गांव वाले तो यही कहेंगे कि बूचड़खाना यहाँ नहीं होना चाहिए। अब प्रशासन क्या करेगा, हटाएगा उन्होंने या नहीं हटाएगा, क्या कहेंगे। अब ठीक है हमारे लिए तो ठीक है आपके लिए। ठीक है। अंकल जी आप बताइए क्या नाम है आपका? ठीक है, चरण सिंह है। बताइए बुलडोजर जो चलाए गए हैं उन बूचड़ खानों को लेकर, जिनको लेकर गांव वालों को काफी ज्यादा तकलीफ थी। ठीक चला गया आप। यहाँ मीट मच्छी सड़क पर धरे बैठे रहे सब में, वहाँ निकला नहीं जाता, इतनी भीड़ हो जाए इन लोगों की, यहाँ सब परेशान है इनसे। हाँ ये तो चलना ही चाहिए। फिर मंदिर के धोरे भी मतलब ऐसे ही और आगे लगना नहीं चाहिए। हाँ आप नहीं लगना चाहिए ना। क्या कह रहे हैं आप? ये दोबारा ना लग जाओ। जो मीट की दुकान नोएडा प्राधिकरण या पुलिस प्रशासन ने कल तोड़ी गई है, ये अवैध तरीके से है, सिंचाई विभाग की जमीन है। ये कोई इनकी दुकान थोड़ी है। ये जो दुकान मीट की, ना इनका लाइसेंस, किसी पे भी लाइसेंस नहीं है। और ये दोबारा लगाई ना जाए, इनका हम विरोध करेंगे और पुलिस प्रशासन से भी हमारी आवाज़ को पहुँचाना। पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, सरकार भी इन चीज़ों पर ध्यान दे रही है, जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया है। हाँ पुलिस की तरफ से एक्शन है। हमें कोतवाल साहब ने ये बोला कि मैं लिख के दे रहा हूँ कि दुकान नहीं लगेंगी। अब आगे देखते हैं कैसे क्या करते हैं, लगन देते हैं या नहीं लगन देते हैं। गांव वाले विरोध करेंगे, पुलिस प्रशासन भी इसका विरोध करेगा, हमें उम्मीद है। ये खबरें आ रही हैं कि मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर बूचड़ खाना था, इसीलिए गांव वालों को तकलीफ थी। अब बुलडोजर चला दिया गया है प्रशासन की तरफ से, इस पर क्या कहें? नहीं, तकलीफ तो कम हुई है, लेकिन जो घटना इसमें हुई है दर्दनाक मंदिर में, उसको खोलना बाकी है। जब वो खुल जाएगी, जब हमें तसल्ली होगी, अभी कोई तसल्ली नहीं है, हम इंतजार कर रहे हैं पुलिस प्रशासन का। गाँव वालों का कहना है कि जिस तरीके से बूचड़ खानों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है, ये थोड़ी सी राहत है, क्योंकि काफ़ी दिनों से और काफ़ी सालों की बात भी करें तो लोगों को इस बात की तकलीफ थी कि मंदिर के 500 मीटर के एरिया में या फिर जिस तरीके से लगातार अवैध जो मीट की दुकान चल रही थी उन पर निरंकुश लगना चाहिए, उन्हें हटाया जाना चाहिए। और अब जाकर प्रशासन ने उसके ऊपर बुलडोजर चलाया है, इस बात की खुशी है, पर कहीं ना कहीं इस बात का भी दर्द है जिस तरीके की घटना मंदिर में देखी गई है। और गांव वालों का भी ये कहना है कि जल्द ही प्रशासन इस पर भी एक्शन ले और पता लगाए कि वो कौन से लोग थे, वो कौन मानसिकता के लोग थे जिन्होंने मंदिर में ये शर्मनाक घटना की है, जिन्होंने मंदिर में मूर्तियों को खंडित किया है।